दाल के लिए 2 आउंस मक्खन और 1/4 कप ऑयल, इटालिया का पॉमेस ऑलिव ऑयल, और बटर है नूर पाक का। इसमें हम डालेंगे प्याज चॉप्ड, दो छोटी प्याज डाल दीजिए, तकरीबन 3/4 या 1 कप। और इसमें हम डालेंगे चॉप्ड जिंजर, वन टेबलस्पून भर के, चॉप्ड गार्लिक 1 टेबलस्पून भर के, ये देखें दूध अभी तक है इसमें बाकी। जिंजर गार्लिक और प्याज डाल दिए, 1/4 कप इटालिया का पॉमेस ऑलिव ऑयल और 2 आउंस नूर पाक का अनसॉल्टेड बटर में। ठीक है, अब इसको हम फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद इसमें टमाटर जाएंगे, लेकिन जो ये टमाटर है ना, ये 1 कप है, तकरीबन 3 टमाटर लिए थे, गर्म पानी में खौलते हुए पानी में डाल दिए, उसको बाहर निकाला, उसका छिलका उतार के उसको पीस लिया। ठीक है, चॉपर कर लिया। छिलका उतरे हुए टमाटर जाएंगे इसमें, और इसमें जाएगा चिली पाउडर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम चिली अस्सलाम। पाउडर 1 टीस्पून हीट। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी बेटा। कैसी हैं आप सब आपा? अल्लाह का बहुत शुक्र बेटा। अच्छा आपा, मैंने आपसे ना एक सॉसी पास्ता के मुतालिक ना कोई टिप लेनी थी। जी बोलिए। आपा सॉसी पास्ता ना, आपने एक रेड सॉसी पास्ता से खाया, और जो एक ब्रांड के शो आपने किया था पूरा पास्ता पे, ठीक उस पे है। आपने भी जो किया था चीज़ी पास्ता, आपा वो भी मैंने बनाया, लेकिन अब हाँ? वो सर्विंग के लिए थोड़ा सा तो वो मतलब टाइम लगता है, 15-20 मिनट के बाद वो ड्राई बहुत हो जाता है। मुझे कोई टिप हाँ ऐसी बताइए कि वो हाँ, ड्राई ना हो। इसलिए हो जाता है कि आप ओवर कुक करते हैं, उसको जल्दी बंद कर दिया करें चूल्हे को। और कोई मसला नहीं है, अगर वो ड्राई हो जाता है तो जब आप पास्ता गरम करते हैं खाने के टाइम पे, खाने के लिए, तो आधा कप उसमें दूध या क्रीम मिला लें। अच्छा, अब वो मिक्स करके उसको दोबारा से मतलब प्री हीट कर लें? हाँ, प्री हीट करें क्रीम या दूध के साथ, बेहतरीन। ठीक है आपा। और अब मैंने आपका मिन्स स्ट्यू बनाया था, वो बहुत ज़बरदस्त बना, और आपका ब्रेकफास्ट करी तो बहुत ज़बरदस्त है वो। चलें, थैंक यू बेटा, बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैंने इसमें अदरक लहसुन डाल दिया। अब मैं इसमें चिली पाउडर दिया है, हल्दी लिए, नमक डालूँगी 1 टीस्पून, ठीक है। गरम मसाला हम बाद में डालेंगे। और दही ये रखी हुई है मेरे पास आधा कप। प्याज को ज़्यादा नहीं करना है, ये देखें। बस ये मैं बंद कर दी, और ये भी बंद कर दी। टमाटर छिलका उतरे हुए, अच्छा उसके बाद में हम इसमें डालेंगे दही आधा कप, अच्छा इस दाल में चिकन भी जाएगी। एक मुर्गी का सीना बॉईल करें और मोटा मोटा क्रश कर लें, चॉप कर लेंगे।
साबुत मसूर की दाल, काला मसूर, मलका मसूर, जो भी आप कहते हैं इसको। मैंने एक डब्बा 1 पाव लिया था, बॉईल करने के बाद तकरीबन 2 कप हो गई। ठीक है, अब इसमें हम डालेंगे आधा से 3/4 कप पानी और इसको कवर करके छोड़ देंगे गलने के लिए। गली भी तो है, बॉईल दाल है, लेकिन फिर भी सही से पक जाए। फिर आखिर में इसमें जाएगा गरम मसाला पाउडर, साबुत हरी मिर्चें इस तरह लंबाई में कटी हुई अदरक और हरा धनिया। ठीक है, अभी मैं इसमें पानी डाल के इसको मैं रख रही हूँ गलने के लिए। चलें जी। अच्छा, अब दाल पे आ जाइए। दाल में मैंने पानी डाल दिया था, ठीक है, चिकन डाल दी थी, दही डाल दी थी, सबको अच्छी तरह कुक कर रहे हैं हम। आधा कप पानी डालने के बाद आखिर में इसमें जाएगा गरम मसाला, हरी मिर्चें लंबाई में कटी हुई, अदरक लंबाई में कटी हुई और हरा धनिया। थोड़ा सा पानी और डालूंगी, थोड़ा सा, बिकॉज ये काफ़ी सूख गया है। गरम मसाला पाउडर 1/2 टीस्पून, हरी मिर्चें 6 स्लाइस्ड। उसके बाद में हम इसमें डालेंगे जिंजर स्लाइस 2 टेबलस्पून, हरा धनिया, पाँच मिनट दम पे छोड़ दें। बिल्कुल हल्का कर दीजिए, बिल्कुल हल्का।